पुराने जमाने के ख्यालात रखने वाली सास एक दिन सास अपने तीसरे बेटे का रिश्ता करने के लिए पंडित जी को घर में बुलाती है और वो लड़कियों की बहुत सी पिक्चर्स लेकर आ जाता है। ये देखो, मैं बहुत सी लड़कियों की पिक्चर्स लेकर आया हूँ। ऊपर वाली तो सबसे ज्यादा प्यारी है और बहुत संस्कार भी है, आप लोगों के घर को जोड़ कर रखेगी। अरे छी छी छी, साली बासो देखो। नहीं नहीं, ये तो नहीं। तो कोई बात नहीं, और भी बहुत सी लड़कियाँ हैं, आप चूज कर लें, आराम से मुझे बताइएगा। मुझे अपने घर के लिए एक सुंदर सी और अच्छे घर की बहू चाहिए, ना कि ऐसी। आजकल की लड़कियां तो बहुत फैशन करती हैं और ऐसा फैशन करती हैं, अल्लाह तौबा। आप मेरी ये दो बहुओं को देख ही रहे हैं, कितनी अच्छी है। माँ जी तो ऐसे कह रही हैं जैसे हमें बहुत खुश रखती हैं। अपनी पसंद का लिबास, अपनी पसंद का खाना, यहाँ पे तो जीना ही बहुत मुश्किल है। जो दूसरी बहू आएगी वो ही इन्हें बताएगी। वो माँ जी, मैं कह रही थी कि आप देवर जी से भी पूछ लें, क्या पता उन्होंने पसंद की हो। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मेरा बेटा भी आ गया, आओ आओ बैठो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए लड़कियाँ देख रही हूँ। अरे माँ जी, इसकी क्या जरूरत है, मैंने अपने लिए लड़की पसंद की हुई है, वो बहुत अच्छी है। अगर तुमने लड़की पसंद कर ही ली थी तो शादी करके घर भी ले आते, घर भी बसा लेते, हमें बताने की क्या जरूरत है। माँ जी मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत अच्छी है, हमारे घर को जोड़ कर रखेगी। नहीं, अगर मैंने एक बेटे की शादी अपनी पसंद से की है तो दूसरे की भी अपनी पसंद से ही करूँगी। प्लीज माँ जी ऐसा नहीं करें, वो बहुत अच्छी है, वो आपकी सारी बातें मानेगी। प्लीज माँ जी प्लीज। अरे हाँ हाँ, पहले देख लूँ फिर ही बताऊंगी। हाँ, अब आया ना मजा। अब बताएगी दूसरी बहू इन्हें, इनकी सारी रवायात, इनके सारे असूल तोड़कर ही रहेगी। मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। और फिर वो रिश्ता लेने चली जाती है। जब वो घर आती और फिर कहती है, अल्लाह, वो लड़की तो कितनी मॉडर्न है, ऐसे कपड़े पहनती है जैसे कि आजकल की लड़कियां पहन रही हो। मैं तो कभी इसको बहू नहीं बनाऊंगी। अरे माँ जी, वो सिर्फ अपने घर में पहनती है, यहाँ पर आएगी तो जैसे बड़ीरा भाभी पहनती है वो भी वैसे ही पहनेगी। प्लीज माँ जी। हाँ ठीक है, देख लूंगी। माँ जी आप बहुत अच्छी हैं। हाँ हाँ, अब ज्यादा मक्खन नहीं लगाओ मुझे। और फिर बहुत जल्द इनकी शादी हो जाती है। शादी होकर जब वो घर आती, अरे वाह, कितना प्यारा घर है, यहाँ पर तो नौकर चाकर भी बहुत होंगे। हाय, मेरी जिंदगी तो बदलने वाली है। सुबह मेरे आगे पीछे नौकर, मुझे नाश्ता मिलेगा। अरे वाह, मेरे तो मजे। अरे तुबा बहू, पहले ये रस्म कर लो। अरे सासू माँ, क्या ये रस्म है पुराने जमाने की? मैं तो नहीं कर रही। अरे ये तुम कैसे बोल रही हो, ऐसे नहीं बोलते, जल्दी से ये रस्म करो। ठीक है, कर रही हूँ। सासू माँ, अब मैं और अली अपने बेडरूम में जाए आराम करने के लिए। ऐसे बोलते ही सासू माँ गुस्से में आ जाती है और गुस्से में आकर कहती हैं, अरे तुबा बहू, क्या तुम्हारे घर वालों ने ये नहीं बताया कि अपने शोहर का नाम नहीं लेते? अरे छी छी, कैसे नाम ले रही हो, ऐसे नहीं बोलते। ठीक है, आइंदा से नहीं लूंगी। अरे सासू माँ, अगर आपका हुक्म हो तो देवरानी जी उसके बेडरूम में छोड़ो। अरे हाँ हाँ, जाओ। फिर बरीरा तुबा को उसके बेडरूम में छोड़ आती है। जब अली रूम में आता तो तुबा कहती, ये तुम्हारी माँ कैसी है, कैसे मुझे बोल रही थी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी माँ ऐसी होगी। अरे माँ थोड़ा सा गुस्से में थी इसलिए बोल दिया, तुम फिक्र नहीं करो, सुबह ठीक हो जाएंगी। हाँ ठीक है, अगर अब ऐसे बोला तो मैं चुप नहीं रहूंगी। अरे कोई बात नहीं, कहा ना। और फिर सुबह सुबह ही तुबा रूम का कोई दरवाजा लॉक करता है और तुबा उठकर सोचती है, अरे लगा है कोई नौकर आया होगा, पूछने पानी चाहिए कि नहीं। अभी उठकर बोलती हूँ नहीं चाहिए। अरे तुबा बहू, उठ जाओ, अभी तक उठी नहीं, 5 बज गए हैं सुबह के, उठ जाओ। अरे ये तो मेरी सास की आवाज लग रही है। खड़ूस सुबह सुबह ही आ गई अपना मुंह दिखाने के लिए, अभी उठी हूँ। और फिर वो उठकर दरवाजा खोलती और उसकी सास बोलती है, अरे मेहरानी साहबा उठ गई, आज कुछ जल्दी नहीं उठ गई, कब से दरवाजा खड़का रही हूँ, आप खोला है? वो सासू माँ, उठने में थोड़ी सी देर हो गई। और इतनी सुबह सुबह आप क्यों आई हैं? अरे ये सुबह सुबह है, सुबह के 5 बज गए हैं। सूरज निकलने से पहले पहले नहाकर अच्छी सी साड़ी पहनकर नीचे आ जाना, जल्दी करो, मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है, आ रही हूँ। अरे किसके घर आ गई, सुबह 5 बजे ही नहाना पड़ रहा है, क्या करूँ, अब नहाना ही पड़ेगा। पंछी बनो उड़ फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। अरे तैयार हो गई, अब नीचे चल जाती हूँ, वरना खड़ूस सास ऊपर आकर कहेगी ये क्या बोल रही हो, उसको तो इसका भी नहीं पता होगा। चलो चलती हूँ अब। अरे गुड मॉर्निंग
मॉर्निंग सासू माँ। ये गुड मॉर्निंग छोड़ो, इंग्लिश मेरे ऊपर नहीं झाड़ो, जाकर रसोई में बरीरा के साथ काम करो। हाय अल्लाह, शादी के अगले दिन ही काम। इससे अच्छा तो मेरा अपना ही घर था जहाँ पर मैं 12 बजे तो उठती थी। अरे बाहू, क्या बोल रही हो मुँह में? अरे माँ जी कुछ नहीं, बस मैं सोच रही थी जाकर क्या बनाऊं। तुम रसोई में जाओ, बरीरा तुम्हें खुद समझा देगी। और फिर तूबा रसोई में जाती और बरीरा से कहती, अरे ये हमारी सासू माँ कैसी हैं? जब से मैं आई हूँ इनका तो मुंह ही सीधा नहीं हो रहा, और इतने पुराने जमाने के ख्यालात। उफ अल्लाह। अरे हाँ, आप ठीक कह रही हैं। अरे अरे, आप रसोई में चप्पल लेकर आ गई। अगर सासू माँ आ गई तो बहुत गुस्सा करेंगी, आप जाकर जल्दी से उतार दें। मैं नहीं उतार रही। फिर उसकी सास रसोई में आती। तूबा, बरीरा, बात सुनो मेरी। अरे तूबा, तुम चप्पल लेकर रसोई में आई हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे सासू माँ, मैं बस उतारने जा रही थी। जल्दी जाओ, जाकर मेरे चप्पल उतारो। तुम्हें नहीं पता रसोई पर चप्पल लेकर नहीं आते? ये बोलकर उसकी सास चली जाती है। अरे बरीरा, मेरी बात सुनो, क्या हमारे सास हमेशा ऐसे ही रहेंगी? हाँ, जब से मैं आई हूँ इनका रवैया ऐसा ही है। ये बहुत पुराने जमाने के ख्यालात की हैं। मुझे तो लगता है इनका माइंड कभी भी चेंज नहीं होगा। मेरे होते हुए और इनका माइंड चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ न कुछ तो प्लान बनाना पड़ेगा। मेरे पास एक प्लान है। क्या? अरे दीवारों के भी कान होते हैं, अपना कान आगे लेकर आओ। अरे हाँ, ये बहुत अच्छा प्लान है। ऐसे तो हमारी सास बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेंगे। कुछ दिन गुजर जाते हैं और इनकी माँ का बर्थडे भी आ जाता है। दोनों भाई और बरीरा तूबा मिलकर बर्थडे का प्लान बनाते हैं। केक, साड़ी, इन सब चीजों का प्लान बनाते और अपनी माँ को सरप्राइज देते हैं। अरे मैं तो सोच रहा हूँ माँ ये साड़ी पहनने के लिए मानेगी भी कि नहीं। अरे मान जाएंगी, आप जाकर कहें तो सही। हाँ जा रहा हूँ, आ जाओ अली, हम दोनों चलते हैं। और फिर दोनों भाई अपने माँ के रूम में जाते और उनकी आंखों में पट्टी बांधकर नीचे ले आते हैं। माँ, आपने साड़ी तो नहीं पहनी, लेकिन हमने आपके लिए ये सरप्राइज प्लान किया है, आपको ये कैसा लगा? अरे हाँ हाँ माँ जी, आपको ये कैसा लगा? अरे बेटा, बहुत अच्छा है, लेकिन इस सब की क्या जरूरत थी? मैंने आपको कहा था ना कि मैं अपनी बर्थडे नहीं बनाती। अरे माँ, कभी कभी तो ऐसे काम करने चाहिए। अब रोज एक ही रूटीन, एक ही काम, ऐसे तो जिंदगी नहीं गुजारी जाती। और हाँ सासू माँ, हम आपको कह रहे थे कि कभी कभी हम अपनी पसंद की जिंदगी भी गुजारे तो अच्छा होगा। अपनी पसंद का हम लिबास पहने, खाएं पिए और अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारें। सबको अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारनी चाहिए। और फिर उसकी सास ये सब सुनकर मान जाती है और सब हंसी खुशी सेलिब्रेट करते, बर्थडे सेलिब्रेट करते और अपनी सारी जिंदगी खुशी खुशी गुजारते। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।